तो आज ना इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि मुझे हिंदू से शादी करने के बाद कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चलने वाला है। तो इसका नाम है आफरीन और इसका नाम है जितेंद्र। आफरीन नाम सुनकर ये ऑलरेडी भाई मुस्लिम गर्ल है, ये हिंदू बॉय है। भाई इनकी लव स्टोरी चलती है अच्छी खासी, मैक्सिमम 2 साल हो जाते हैं इनकी लव स्टोरी चलते चलते, और इन्होंने भाई अपने माँ बाप को बताया नहीं होता है। अब भाई जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है घर वालों को तो भाई थोड़ा मोड़ा शक तो हो ही जाता है कि भाई इसका किसी न किसी से चक्कर चल रहा है। और फाइनली भाई इनके घर वालों को पता चल जाता है और ये धीरे धीरे करके भाई अपने घर वालों को बताते हैं कि मैं इसे लव मैरिज या प्यार करती हूँ या करता हूँ। अब भाई इसके घर वाले सुनते हैं कि ये मोमडन है और ये हिंदू है, तो इसके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। और आप सबको तो पता ही है हिंदू और मुसलमान का तो दूर दूर तक तो नाता ही नहीं है। अब भाई इनकी जिंदगी के धीरे धीरे साल गुजरते रहते हैं और हार मानने की इनके घर वालों को इनकी शादी करवाना ही पड़ता है। अब भाई शादी करके लड़की लड़के के घर में आती है और आने के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया भाई, उस पर एक वीडियो घेरी इन्होंने रैंडम। अभी भाई 2 हफ्ते हुए होंगे और भाई मेरे पास आ गए। मैंने कहा चलो भाई आप सबके साथ ही देखते हैं। तो आज ना इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि मुझे हिंदू से शादी करने के बाद कैसा लग रहा है। तो जब थोड़ा पीछे जाके बोलती हूँ कि जब मैं अपने घर रहती थी तो मुझे मेरे रिश्तेदार घर वाले ऐसे बोलते थे कि हिंदू से शादी मत कर, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो लोग भाई औरतों को इज्जत नहीं देंगे, तेरी इज्जत ही नहीं होगी, कोई कचड़े जैसी हो जाएगी। और खाने पीने को लेकर के बोलते थे कि वो लोग खाने में क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है। और वो लोग आजकल की भाई मेंटेलिटी ही है ये। वो पहले डिफाइन कर देते कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, वो हरामी होगा, वो गंदा होगा। पर यार ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, वैसे हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक बिरादरी वाला एक जैसा नहीं होता। उसमें भाई कुछ गंदे और कुछ अच्छे लोग जरूर मिलते हैं। गौमूत्र पीते हैं, तू कैसे किसी का पी लेगी, हाँ तेरे को शर्म नहीं है, जहन्नुम में जाएगी तू, साथ में हमें भी ले जाएगी जहन्नुम की आग में, खुद भी जलेगी हमें भी जलाएगी। ऐसी सब चीज़ें बोली जाती थी। तो फिर भी मैंने भरोसा किया अपने बॉयफ्रेंड पे। ऑलमोस्ट यार ये जहन्नुम की आग क्या है, मुझे कोई भाई कमेंट बॉक्स में बताएगा। मतलब जो अभी मेरे हस्बैंड हैं उन पे भरोसा करके मैं आ गई। अब जब मैं आई तो सेफ़ हाउस में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब जब मैं घर पे आई तो घर पे मुझे दिखा कि नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ मतलब मेरे को बोला गया था कि वो तेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे, लेकिन इधर मैंने देखा कि यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। हम जो नवरात्रि में वो बिठाते कन्या बिठाते हैं, तो उधर है ना 9 लड़कियों को बिठाते हैं देवी मान करके। वो सब हमसे लड़कियां छोटी होती लेकिन हम उनके पैर छूते ये सोच के कि वो हमारी देवी है। और यही चीज़ मैंने अपने घर मतलब मेरे देवर को भी देखा कि वो भी जब भी सुबह काम पे जाता है ना, या अभी तो कॉलेज जा रहे हैं, वो पहले वर्क पे जाते थे, तो हमेशा मेरे पैर छू के जाते हैं कि ठीक है भाभी मैं आता हूँ, है ना। ऐसे बोल करके पैर छू के जाते हैं, मेरी मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो। भले वो उम्र में बड़े हैं, वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन रिस्पेक्ट अच्छे से देते हैं। मतलब बड़ी भाभी बन गई मैं उनकी, लेकिन बस उम्र में वो बड़े हैं। और मैं तो मतलब जो मेरा वो हो गया पोजीशन हो गई वो बड़ी हो गई, तो उस हिसाब से वो मेरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं बहुत ज़्यादा कि। और और अगर खाने पीने की बात करूँ, भाई सही से बताऊं, 9 देवी के जो फास्ट होता है भाई वो हर किसी को करना चाहिए। और भाई ये बात सही है कि भाई हमसे छोटी छोटी वो लड़कियां रहती हैं तब भी हम उनके पैर छूते हैं। तो सोचो यार उन लड़कियों की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पर मोमडन में ऐसा नहीं है। तो खाने पीने में कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मुझे कभी खाने पीने को लेकर रोका नहीं। और मतलब शादी से पहले ही हमारी इस बारे में बात हो गई थी, मतलब कि हम इतना पहले मैच्योर थे, पहले नहीं अभी भी है, मतलब इतना मैच्योर थे कि हम लोगों ने शादी से पहले हर चीज़ खाने पीने को लेकर के हर चीज़ डिस्कस करके आए हैं। तो कोई उससे बात नहीं हुई। बस ये है कि जब से मैं आई हूँ इधर और जब से मैंने भगवत गीता पढ़ने लगी हूँ, तो मेरा नॉनवेज वगैरह खाने से काफ़ी मन वैसा चला गया, उठता चला गया है। और अभी रिसेंटली तो काफ़ी दिन हो गए खाया नहीं है। तो ये एक हो गया, मतलब कभी मेरे को ऐसा फोर्स नहीं किया इन्होंने कि नहीं जो हम खा रहे हैं तुझे भी खाना पड़ेगा या तुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, कभी इन्होंने फोर्स नहीं किया। और अगर गाय मूत्र की बात करूँ तो देखो भाई, अगर फोर्स वाली बात हो तो हमारे घर पर में कोई हमें फोर्स नहीं कहता कि ये तुझे खाना ही पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। वो तो भाई इनको पता है कि मेरे को नहीं पसंद आएगा
तो नहीं पीना है। वो तो मुझे दूर दूर तक ये कोई घर में से टॉपिक दिखा नहीं, तो वैसी कभी कोई बात हुई नहीं। तो यही एक थी फीलिंग कि कभी ऐसा फील नहीं हो कि ये काफिर है, अपना लगता है सब कुछ अपने जैसा ही है। शादी से पहले मैं मिलती मतलब मैंने देख ही लिया था फैमिली को कि कैसी है कैसी नहीं है, और अब तो करीब से जान लिया भाई। जैसे दूर से थे मतलब अच्छे लगे थे, वैसे ही पास से भी हैं। कुछ कुछ नहीं है, कभी मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं डाली। हर चीज़ मुझसे भी पूछते हैं, कोई राय लेनी होती है तो मुझसे भी पूछते हैं कि मतलब मम्मी जो है, तो मम्मी से भी मैं कई कई बार बात करती हूँ अपनी मदर इन लॉ से, और कई चीज़ मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो वो मेरी बात सुनती है, समझती है। वो ऐसा नहीं सोचती कि नहीं तू बहू है, तू बहू की तरह रहे, तू ज़्यादा मत बोल इधर। क्योंकि एज ए नो कि चाहे हमने लव मैरिज की हो तो कभी कभार कोई सासू माँ होती है वो ऐसा करती है, अकड़ दिखाती है, लेकिन मेरी ऑलमोस्ट भाई हिंदू परिवार में ऐसा ही होता है, कोई बड़ा डिसीजन जब लेना पड़ता है ना तो घर वालों को इकट्ठा करके उनकी सहमति के साथ डिसीजन लेते हैं। मदर इन लॉ नहीं दिखाती है, वो मेरी बात सुनती है और समझती भी है। इनफैक्ट कभी कभार हमारी कोई गलती हो जाती है तो मुझे नहीं, इनको ही डांट देती है कि तेरी गलती की वजह से हुआ है ऐसा वैसा। मेरे को नहीं डांटती कभी भी। हाँ छोटी मोटी हो जाती तो वो बोल देती है, ऐसे कभी नहीं बोलती कि मुझे दुख हो जाएगा, क्योंकि वो सोचती है मेरे बारे में कि ऑलरेडी वो उसके माँ बाप छोटे, मैं उसको क्या डांटूँ, इतना कुछ सोच लेती है मेरे बारे में। मेरी और ज्योति की भी ऐसे कुछ गलती हो जाती है, हम दोनों गलती कर देते हैं, तभी भी मम्मी मेरे को नहीं डांटती। मतलब हम दोनों को थोड़ा बहुत सुना है कि घूमते घूमते मेरे हस्बैंड पे बात चली जाती है, उनको बोल देती है वो, ऐसा हो जाता है। और मतलब कि यही मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे बहुत अच्छा घर मिल गया, और मतलब सच में बहुत कुछ अच्छा है इस घर में। जैसा पहले मतलब जैसे मुझे बोला जाता था हिंदुओं के बारे में, वैसा नहीं है। बहुत अच्छा घर है, और हिंदू ऐसे नहीं होते हैं। और वैसे सच बोलो तो मुझे नहीं पता कि अगर मतलब कि मेरी मुस्लिम में शादी होती तो मुझे नहीं पता कि मैं मतलब मुझे कैसा हस्बैंड मिलता, कैसा नहीं, कैसे रखता कैसे नहीं। लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे ऐसे किसी के पास नहीं भेजते। जितना वो लोग फ्रीडम मुझे देते थे अपने घर पे भी, तो उतना ही उस हिसाब से लड़का भी ढूंढते हैं, इतना तो मैं श्योर थी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, ये मेरी मम्मी भी जानती है। मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों जानते हैं। अगर ये अच्छे नहीं होते ना तो भाई पूरी कायनात का जोर लगा देते वो लोग मेरे को यहाँ से निकालने में, रहने ही नहीं देते। अगर उनको ये दिख जाता कि ये लड़का अच्छा है, उनको या ऑलमोस्ट भाई सभी के माता पिता यही सोचते हैं। पता है कि ये सॉरी अगर उनको ये दिख जाता कि ये लड़का अच्छा नहीं है, तो उन्हें पता है कि ये लड़का अच्छा है, इसीलिए वो ये सोच रहे कि मतलब कि कोई नहीं, लड़की वैसे भी सही हाथ में है। बस उनको यही डर था कि हिंदू है, नहीं होना चाहिए था, समाज के बाहर का काम कर दिया। यही तो लोग बागों की सोच है, इसी सोच को हमें बदलना है। और ये कैसे हो सकता है भाई, अगर हम दूसरे के बारे में सही सोचते रहे तो वो सामने वाला भी हमारे बारे में सही सोचता है। ऐसे हम गलत फहमी अपने दिमाग में नहीं पाल सकते। यार मोमडन लोग हिंदू को काफिर बोलते हैं। भाई काफिर है क्या? नहीं, मुझे एक डिफाइन कर दो भाई, काफिर का मतलब है क्या? भाई हम भी एक इंसान है, जिस तरीके से तुम एक इंसान हो, अपना हाथ काटो और हमारा हाथ काटो, ठीक है, नॉर्मल खुद ही निकलेगा भाई। तो यार प्यार मोहब्बत हिंदू मुसलमान क्या ही करना है यार, जिंदगी में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए भाई। जैसे कि ये दोनों कपल रह रहे हैं, अच्छा खासा जिंदगी व्यतीत कर रहा है भाई। लड़की खुद ही कह रही कि भाई मौज में रह रही हूँ, अच्छा खासा मौज आ रही है अपन को तो। और एक बात और भाई, हाथ जोड़कर गुजारिश है यार, हिंदू के बारे में तुम गलत गलत अफवाह मत फैलाओ। क्योंकि भाई दूसरे के बारे में जब हमें पता ही नहीं है, हमने सिर्फ इधर से सुनी है और इधर से बोल दिया है कि भाई उनके परिवार में ऐसा होता है, वो तुम्हें गौमूत्र पिलाएंगे। अब भाई क्यों पिलाएंगे किसी को जबरदस्ती? अगर वो पीने की इच्छा करता है तो पी सकता है। और ये हमारे हिंदू परिवार में बिल्कुल फ्रीडम होते है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। ये नहीं कि तुम्हें फोर्स किया जाएगा भाई तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं। नॉर्मल एक कपड़े पहनना, चाहे तुम कितने भी कपड़े पहन सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब।